शुद्धात्मा वंदन। सभी को शुद्धात्मा वंदन। मैं मानसी जैन फ्रॉम कोलकाता। सभी मंगलाचरण के लिए कृपया अपना हाथ जोड़ ले। वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। ऐसे ही तत्व ज्ञान की धारा निरंतर हमारे सिद्धम पाठशाला में लगातार वर्षों से बह रही है। मुमुक्षु आश्रम कोटा द्वारा आयोजित यह सिद्धम पाठशाला के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हुए। बड़े दिनों के अवसर में बच्चे फोन, टीवी, मोबाइल में ही अपना समय ज्यादा करके व्यतीत करते हैं। ऐसे समय में ये बात सराहनीय है कि जो हमारे अध्यापकों ने बहुत ही अच्छा कार्य करके इस सिद्धम पाठशाला को शुरू किया। और अधिक भूमिका ना निभाते हुए मैं सीधा आमंत्रित करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यापक। तो प्रश्न यह उठता है कि आज का कार्यक्रम है तो है क्या? सामूहिक भजन संध्या। एक जन बोले, 2 जन बोले, 3 जन बोले तो मजा ही नहीं आता। लेकिन जब 4 जन, 5 जन, 8 जन, 10 जन, इवन 20 जन बोले तो कार्यक्रम की शोभा तो अधिक ही अधिक बढ़ जाती है, और वो भी सामूहिक में तो बात ही क्या। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज के अध्यक्ष महोदय श्रीमती वनमाला जी रावत भाटा से। मुख्य अतिथि में निकिता जी झांझरी भी आए और अपना मंच ग्रहण करें। हमारी सभा अब सज चुकी है। अब मैं नृत्य मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी अवधि जैन भिवाड़ी से। वे आए और अपना नृत्य प्रस्तुत करें। अपूर्व जी कृपया इनका वीडियो दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधि जैन को।
अब मैं गायक मंगलाचरण के लिए बुलाना चाहूंगी सुरभि जैन आए और अपना गायक मंगलाचरण प्रस्तुत करें। गायक। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अरिहंत का शरणा जिसको मिले सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। हर गीत सुनाए महिमा तेरी, यह विश्व सुने गरिमा तेरी। मुनियों ने सुनाई गाथा तेरी, मुनियों ने सुनाई गाथा तेरी। गुणगान करे कविता मेरी, नतमस्तक जब हम होते हैं, नतमस्तक जब हम होते हैं, चरणों में मन रम जाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। अरिहंत का शरणा जिसको मिले, सिद्धों का शरणा जिसको मिले, समकित की किरण वो पाता है। सौभाग्य मिला उस चेतन को, नर भव को सफल बनाता है। जय जिनेन्द्र। बहुत धन्यवाद बहन सुरभि जैन को। अब मैं अधिक समय ना लेते हुए मैं आवाज देती हूँ सचिन जी, कृपया आए और मंच का कारोबार संभालें। जय जिनेन्द्र। चलिए भैया, सभी को जय जिनेन्द्र। हाँ, 48 डिवाइस हैं और 48 से एक चीज याद आती है कि अंतर मुहूर्त की नहीं, कि एक चीज और याद आती है कि ये आज की जो आईडी है आपकी, ये 48 मिनट की ही है और कार्यक्रम कम से कम 1.25 घंटे का है। आनंद आपको भरपूर लेना है। हाँ, मूवी में भी एक इंटरवल मिलता है, पर एक भी सीट ऐसी नहीं होती। विशाल जी भाई साहब, कंचन जी वकाले, देखिए भैया कितने बढ़िया बढ़िया येलो ड्रेस, वाइट ड्रेस, देख के बहुत मजा आ रहा है भैया। हाँ, एक बार मैं आपको पूरी 2 मिनट की बात बतलाता हूँ। तो ये इंटरवल यदि उस मूवी में होता है, फिर भी एक भी सीट ऐसी मतलब थोड़ी सी हीन चीज में जब हम रुक सकते हैं, तो ये सर्वोत्कृष्ट कार्य में क्यों नहीं रुकेंगे कि हम पूरे रुकेंगे और फिर से जुड़ेंगे और उसी उत्साह के साथ जुड़ेंगे। बोलो शासन नायक वर्धमान स्वामी की। अरे हाथ ऊपर नहीं दिख रहे भैया सबके, स्पॉटलाइट कीजिए भैया सबको, एक एक बार। जो जो परिवार बहुत बड़े बड़े रूप में बैठे हुए हैं भैया, सबको एक बार स्पॉटलाइट कीजिए, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन है। अपूर्व भैया जल्दी से, 30 सेकंड है आपके पास। हाँ, स्वाति जी परिवार चलिए आगे, कंचन जी वकाले बहुत बढ़िया आगे, ओ दृषि और दीक्षा आदि परिवार बढ़िया, ग्रंथ गाथा परिवार विशाल जी भैया चलिए, प्रीति जी कचनेर प्रातिहारी की मम्मी चलिए, हाँ हाँ जल्दी, ओहो विवेक भैया जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, चलिए जल्दी जल्दी। हाँ मजा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। दिया जैन सिंगोली संपूर्ण परिवार भैया बहुत बढ़िया, चाचा चाची ऑस्ट्रेलिया से बहुत बढ़िया, अनुज भैया, तारा चंद जी बाबू जी को भी जय भैया। चलिए चलिए जल्दी, ओहो ये देखिए भैया श्लोक का परिवार देखिए, मानो साक्षात, तो चलो जल्दी, ओहो सौर्य का भाई साहब जय जिनेन्द्र निधि जी। हाँ
मुझे तो एक कभी कभी विचार आता है, नितिन, निधि और इसका नाम भी ना से रख देते, सौरेखा का। देखिए प्रतीति, सलील जी पूरा परिवार के साथ आज भैया पहली बार दिख रहे ये। हाँ चलिए भैया, जय जिनेन्द्र सबको। और कोई है भैया? 50 हो चुके हैं भैया, 50 हो चुकी है, अभी बस करते हैं। और दूसरी चीज, एक सहयोग की आज आवश्यकता ऐसी है कि अभी हम लोग लेट इसलिए हुए, हम 48 मिनट की आईडी हम करने ही वाले थे, कर ही रहे थे। 2-3 मिनट लेट होने के बाद मेरे पास 8 फोन आ चुके, एक तरफ व्हाट्सएप पे, दूसरी तरफ इस पे। अब क्या करूं, किसी के मैंने फोन नहीं उठाए, हम लोग काम में लगे थे कि भैया कैसे कार्यक्रम किया जाए। अभी एक समस्या है, उसका समाधान यदि किसी के पास हो तो आप हाथ ऊपर करना और अपूर्व भैया की सहायता करना। सहायता ये चाहिए अभी कि जो हमारी अपूर्व भैया की जूम आईडी है और रिचार्ज का जो पैसा है वो हम आपको कर देंगे, लेकिन वो अभी के अभी यदि कोई ओपन में ही कर सके, ओपन में मतलब रनिंग में, उसके बाद बैक जाके किसी के में हो जाए वो तो हो सकता है, लेकिन ये हमारी लिंक नहीं टूटे, ऐसा कुछ हो सकता है तो आप एक बार अपूर्व भैया से देखें, वरना कोई बात नहीं, एक बार फिर से इंटरवल होगा और हम जुड़ जाएंगे। ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है ना। एक मेरे इस वाले दूसरे वाले मोबाइल पे फोन आया, नानी जी, बनमाला जी, आप बुला लेते हो भाई साहब, हाँ आप खुद नहीं आए अभी तक, 4 मिनट 5 मिनट लेट हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने एक भजन तैयार किया, दीपिका जी मुंबई से, ध्यान देना, आपने एक भजन तैयार किया, आप अपना 10 मिनट लेके आए, आपको इतना तकलीफ हो रहा है, मेरे देखोगे ना ये काटा पीटी और क्या कैसे करता हूँ, तो फिर आप बोलोगे भाई साहब आपका तो कितना, भाई साहब ऐसा नहीं है, फिर भी वो घबराने से नहीं होते हैं। एक बार फिर से जयकारा और हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर मंगलाचरण अवधि रम्या जैन के द्वारा हुआ और सुरभि जैन ने भी बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया। तबीयत खराब थी उनकी, पर उनसे बोला तो भी उन्होंने एक बार में ये स्वीकृति दी। और अब हम चलते हैं सीधा पहले क्रम में, दिया जैन सिंगोली परिवार, आप लोग ध्यान रखना, बिल्कुल निर्भर हो जाओ, सारी समस्याओं को छोड़ दो, प्रभु के स्मरण में, पंच परमेष्टि के स्मरण में, उनके गुणों के स्मरण में लग जाना, बिल्कुल झूम जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके यहाँ भक्ति चल रही है, आपके यहाँ मानो भक्ति चल रही है, ऐसा आपको लगना चाहिए। और भक्ति में से एक प्रश्न रिद्धिमा जी जैन पूछेंगी और उस प्रश्न का जो आंसर देगा उन सबको पुरस्कार हमारी सोनल जी दिल्ली, रेणु जी जैन परिवार की ओर से आज दिया जाएगा। बहुत सुंदर ये कार्यक्रम होने वाला है। 30 सेकंड की एक घटना, 6:45 लगभग बबीता जैन करके एक गुवाहाटी से अपने पाठशाला ग्रुप में जुड़ी हुई है, उनका फोन आया, बोला भैया पाठशाला हम आ नहीं पाते हैं, यूट्यूब से कभी कभी देखते हैं, पर हम पुरस्कार देना चाहते हैं। हमने कहा भैया ऐसे नहीं काम चलेगा, आप मुझे कुछ ऐसा बतलाओ कि मैं मानूं कि आप पाठशाला आती हो। उन्होंने पूरे नोट से दिखाया, लवदीप, प्रमिति, ध्यान देना, फोन लगाया था उठाया नहीं है, उन्होंने नोट से दिखाए, और जब नोट से दिखाए उसके बाद मैंने उनका वो पुरस्कार स्वीकार किया। वो बहुत खुश हुई कि भैया आप इस प्रकार यदि करेंगे तो सच्ची में बहुत मजा आ जाएगा। जोरदार तालियां उनकी पवित्र भावना के लिए भैया। और अब हम चलते हैं सीधा दिया जैन सिंगोली परिवार, अगली क्रम में तैयार रहे इंस्ट्रूमेंटल के साथ ही आदि जैन कोटा परिवार, अभी आए दिया जैन कोटा परिवार। यहाँ उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल की शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल की शांति अपार। जल की शांति अपार, जिनवर जल की शांति अपार। जल की शांति अपार, जल की शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल की शांति अपार। चरण कमल
क्षण भंगुर जगत में, पर क्षण भंगुर जगत में निज आत्म दत्त ही ते पद्मासन विराजे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हो, हस्त युगल जिनवर कहे पर का करता हो। ऐसी मिथ्या बुद्धि से, ऐसी मिथ्या बुद्धि से ही भ्रमण चतुर गति हो। या ते पद्मासन विराजे जिनवर जल के शांति अपार। को अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार। लोचन द्वय जिनवर कहे देखा सब संसार। पर दुखमय गति जार में ही सारिया ते नासा दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। अंतर्मुख मुद्रा ओ आत्म तत्व दर्शाय। अंतर्मुख मुद्रा ओ आत्म तत्व दर्शाय। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाया के अंतर दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार। याते अंतर दृष्टि विराजे जिनवर जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे जल के शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिन जल के शांति अपार। जय श्री। तो चलिए देखते हैं रिद्धिमा जैन की ओर की क्या प्रश्न तैयार हुआ है और कौन है वो विजेता जो पहले पुरस्कार को प्राप्त करेगा दिया जैन की भक्ति में से। चलिए रिद्धिमा जैन। सभी को सादर जय जिनेंद्र। कितनी मनोहर प्रस्तुति थी ये। आप सभी भजन प्रतियोगिता का तो आनंद ले ही रहे हैं। इसी के अंतर्गत एक और प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जो आपके आनंद में 4 चांद लगा देगी। तो इस वाले भजन के लिए पहला प्रश्न यह है कि अंग बाह्य और अंग प्रविष्टि के कितने भेद होते हैं? आप सोच रहे थे कि सिर्फ भक्ति में से प्रश्न आएंगे, हम कुछ नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको पूरा नॉलेज तत्वाद सूत्र का होना चाहिए। थोड़ा जितना पढ़ाया, जो पढ़ाया है उसी में से आएंगे प्रश्न या फिर भजन में से, घबराना नहीं। चलिए हाथ उठाइए जल्दी जल्दी। ओहो देखिए अपूर्व भैया, मुझे हाथ भी नहीं दिख रहे हैं किसके उठ रहे हैं। आप पूछिए। अनुप्रेक्षा जैन बिजोलिया पहली विजेता हो सकती है क्या? देखते हैं। अंग प्रविष्ट के 12 और अंगवाह के 14। बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अनुप्रेक्षा क्या नाम है भैया? हाँ क्या नाम है? अनुप्रेक्षा। अच्छा कैसे रिद्धिमा जी में, अरे नहीं नहीं वैसे ही पूछ रहा हूँ। रिद्धिमा जी आपकी मौसी लगती है मैंने सुना है, सच बात है या झूठ है? अरे बोलो। बाह्य से हाँ। हाँ तो फिर प्रश्न का उत्तर पहले तो नहीं पता चल गया था? अरे बताओ तो सही। पता था मुझे। अच्छा चलिए, पहले से पता था, पहले से पता था कि पता था?
आंसर चलिए पता बहुत था। सुंदर। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुप्रेक्षा जैन पहली विजेता। अब दूसरे क्रम में आ रहे हैं कोटा से। कोटा के बहुत ही होनहार छात्र, हमेशा अव्वल रहते हैं, आदिश जैन कोटा और उनकी पूरे परिवार। इसके बाद तैयार रहे सिद्धम पाठशाला के बेस्ट सौरिका जैन चौधरी। अभी यहाँ पर आ रहे भैया आदिश जैन कोटा। आइए भैया आदिश। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। ओंकार मैं वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। ओंकार मैं वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के शांति छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। समव शरण देख के शांति छवि देख के गंधर्व भी हैरान है। स्वर्ण कमल पर आसन है तेरा, सो इंद्र कर रहे गुणगान है। दृष्टि है तेरी नासा के ऊपर, सर्वज्ञता ही तेरी शान है। चांद सितारों में लाख हजारों में तेरी यहाँ कोई मिसाल नहीं है। चार मुख दिखते समव शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। हमको भी मुक्ति मिले हम सबका अरमान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के शांत छवि देख के गणधर भी हैरान है। मैं हूँ त्रिकाली ज्ञान स्वभावी, दिव्य ध्वनि का यही सार है। शक्ति अनंत का पिंड अखंड, पर्याय का भी ये आधार है। गेय झलकते हैं ज्ञान की कला में, ऐसा ये अद्भुत कलाकार है। सृष्टि को पीता फिर भी अछूता, तुझ में ये कैसा चमत्कार है। जग में है महिमा तेरी गूंज रहा नाद है। समव शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। समव शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। ओंकार मई वाणी तेरी जिन धर्म की शान है। समव शरण देख के शांति छवि देख के गणधर भी हैरान है। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आदिश जैन भाई। अभी इनके भक्ति में से सीधा प्रश्न पूछने रिद्धिमा जैन। अहो कैसी छवि होगी अनंत भगवान की समव शरण में कि गंधर्व भी हैरान हो गए। तो मेरा अगला प्रश्न यह है कि समव शरण में कितनी सभाएं लगती है? अरे इस प्रश्न पे तो सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए, प्रसिद्धि सबके। लेकिन बहुत कम लोग भैया देखो। हाँ, देखते हैं भैया कौन है हकदार। भैया मुझे फिर से नहीं दिख रहा। अपूर्व भैया तुम ही पूछते जाओ भैया, नए लोगों से अधिक पूछना, बस इतना एक मेरा आप निवेदन है। अपूर्व जी पूछो आप। नहीं आप पूछो। 26 लोगों ने हाथ उठाए हैं भैया, बहुत कुछ। देखिए हमारे मुख्य अतिथि जी निकिता जी झांझरी, दिलीप जी की बहू, वो भी देख रही हैं, और बनमाला जी नानी जी जो अध्यक्ष हैं, वे 26 लोगों ने हाथ उठाए हैं। किससे पूछा जाए?
नया किसी से पूछा? हाँ जी बोलो। चलिए चलिए चलिए, ये Realme 8i, 8i, Realme 8 कौन है भैया ये? हाँ बोलिए साहब। बारह बोलिए सभाएं प्रभु, होती बोलिए। हैं, समूह शरण में 12 सभाएं होती हैं। जी बिल्कुल सही जवाब है आपका। आपका नाम? अंजना जैन, कहाँ से? इंदौर से। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अब हम चलते हैं सीधे अंगली भक्ति के क्रम में। सौरिका जैन चौधरी, मेरा काम और भी आसान कर दिया रिद्धिमा जी। आप ऐसे ही 2 चीजें पूछना है, एक का नाम और एक कहाँ से है, और अंत में आपको फोन पे नंबर, हमारा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, और आपको अपना फोन पे नंबर अपूर्व भैया के पास भेजना है, याद रखना, जिससे आपका पुरस्कार पहुंचाया जा सके याद से। अभी सौरिका जैन चौधरी, और तैयार रहें ग्रंथ गाथा जैन परिवार, और उसके बाद हम सुनेंगे बुलाएंगे और एक बहुत बढ़िया भजन सुनेंगे। अभी सौरिका जैन चौधरी। बोलो जिनवाणी माता नो जय हो। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। आत्मा है उतरो उतरो तन लागे मन कारो, आत्मा है उजरो उजरो मन लागे मन कारो। शुद्ध आत्म की बात अपने मन में बसा लो, शुद्ध आत्म की बात अपने मन में बसा लो। मन चेतना की बात, चेतना की बात बड़ी प्यारी लागे, मन हारी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए, देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए। जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए। अरे मान ले तू चेतन, अरे मान ले तू चेतन भैया पाई लागे, थारो पाई लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे, मने प्यारी लागे। मीठे रस से भरी जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे, मने आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे। जिनवाणी माता की जय हो, जय हो। चलिए बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत हुआ। अभी उसमें से एक प्रश्न पूछने सीधे रिद्धिमा जी आए, क्योंकि हमारे पास शायद 3 या 4 मिनट ही बचे हुए हैं इस आईडी के, तो उस अनुसार हम इसमें काम करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि निकिता जी, अध्यक्ष श्री बनमाला जी और माधुरी दीदी और सभी हमारे विशेषज्ञ अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी लोग आ चुके हैं। सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। महिमा जी सुजालपुर, नैना दीदी और विशेष रूप से राहुल भाई शास्त्री भी जुड़े हैं, उनका भी विशेष विशेष धन्यवाद। अभी रिद्धिमा जी।
इस पंचम काल में देव की संगति तो हमें नहीं मिलती, गुरु का समागम भी हमें बहुत ही दुर्लभ है। एक जिनवाणी तो है जो हमें इस भव से तारने वाली है। तो अगला प्रश्न ये है कि जिनवाणी की कथन की पद्धति को क्या कहते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है भैया। मतलब मानो यहाँ पे भजन नहीं चल रहे हैं भैया, श्लोक महाजन जी के पापा जी, यहाँ पे भजन नहीं चल रहे, यहाँ पे ज्ञान की गंगा बह रही है, ऐसा लग रहा है सच में। हाँ कंचन जी, देखिए पूछते हैं किसी से 13 लोगों में ये जिससे नहीं, ये भैया विशाल जी कासलीवाल, हमें जो नया दिखेगा हम थोड़ा सा उसी को पूछेंगे भैया, है ना। चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ, मैं नांदेड़ से हूँ। जिनवानी को 4 भागों में बांट दिया गया है, कर्मानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को क्या कहते हैं? जिनवानी के कथन जिनागम। आपने जिनको 4 भागों में बांटा है वो क्या है? जिनवानी के वो मतलब थोड़ा सा जिनवाणी के कथन सरल कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं और इन्हें हम 4 भागों में बांटते हैं। चलिए क्या नाम है भैया? ज्योति जी कासलीवाल हैं आप? हाँ जी, ज्योति विशाल जी कासलीवाल। मैं कोटा में रही हूँ भैया, अपना शिविर भी अटेंड किया है मैंने। बच्ची पढ़ने थी कोटा, तो जब से जुड़ी हूँ वहाँ पे सिमंदर जिनालय से। बराबर बराबर में ख्याल में आया। हाँ, चलिए। हाँ। 4 अनुयोग हैं, 4 अनुयोग जो हैं प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। इसमें जो गणित भूगोल संबंधी वर्णन आता है वो किसमें आता है? जल्दी बतलाइए, आईडी जाने वाली है सबको। फिर से जो द्रव्यानुयोग में, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग, द्रव्यानुयोग, गणित भूगोल संबंधी, गणित भूगोल संबंधी कर्णानुयोग। हाँ देखो, हम कह रहे हैं ना, 1-2 बार में सुन नहीं पाते हैं, बाकी पता सबको है। जोरदार तालियां भैया ज्योति जी के लिए। और ऐसे ही निरंतर आप 10 मिनट देंगे, 5 मिनट जुड़ेंगे तो आपको बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब भैया अभी तो यहाँ पे 80 लोग हैं, 80 नहीं, लोग तो इतने हैं कि क्या बहुत ज्यादा है, 150 हैं। लेकिन भाई साहब अब सब लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है और सब पूरा कार्यक्रम देख के जाएंगे। सबको पुनः जुड़ना है लेफ्ट होने के बाद। और एक चीज और सुनो, आपको तो जुड़ना ही है, अपने अपने भजन के बारे में और अपने रहे होंगे उनको भी बोलो कि भैया सुनो, इनाम मिलने वाली है, जल्दी चलो। तो चलिए हम फिर से मिलते हैं सिर्फ 30 सेकंड के बाद। अभी सभी के लिए ब्रेक मिलता है पानी पीने का। जय जिनेन्द्र। जल्दी आना रेशमा दीदी, जल्दी। जय जिनेन्द्र।